नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ सुजाता और वक्त हो गया है देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें जानने का। तो चलिए शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट 100 की। महाराष्ट्र में शिंदे सरकार की अपनी परीक्षा। आज विधानसभा में फ्लोर टेस्ट की बारी। सीएम एकनाथ शिंदे साबित करेंगे बहुमत। फ्लोर टेस्ट से पहले उद्धव गुट को बड़ा झटका। महाराष्ट्र विधानसभा में शिवसेना के नेता बने एकनाथ शिंदे, भरत गोगावले चीफ विप नियुक्त। उद्धव गुट के अजय चौधरी और सुनील प्रभु अवैध घोषित। फ्लोर टेस्ट से पहले सीएम और डिप्टी सीएम ने विधायकों के साथ की मीटिंग। शिंदे सरकार ने बैठक कर तैयार की रणनीति। फ्लोर टेस्ट से पहले बीजेपी नेता सुधीर मुनगंटीवार का बयान। कोर्ट तय करेगा सही विप किसका है। पूरी दुनिया ने देखा 167 मेंबर हमारे साथ। महाराष्ट्र विधानसभा में उद्धव गुट को लगा बड़ा झटका। एमवीए प्रत्याशी को हराकर बीजेपी उम्मीदवार राहुल नरवेकर बने स्पीकर। महाराष्ट्र विधानसभा में स्पीकर चुनाव के शिंदे गुट ने उद्धव को दी पटखनी। महज 107 वोट ही जुटा पाए उद्धव ठाकरे। एमवीए का दांव फेल। महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर पद के लिए राहुल नरवेकर चुने जाने पर जश्न मनाया गया। मुंबई के बीजेपी दफ्तर में कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई। फडणवीस ने नए स्पीकर को बधाई दी। बोले राहुल नरवेकर अब तक के सबसे कम उम्र के स्पीकर हैं। सदन का अध्यक्ष बनना एक बहुत बड़ा अवसर। स्पीकर के चुनाव के बाद डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने सदन को संबोधित किया। बोले एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना बीजेपी जनता के लिए काम करेगी। महाराष्ट्र विधानसभा में एकनाथ शिंदे का बयान। बोले बाला साहब ठाकरे की मान्यताओं के आधार पर भाजपा शिवसेना सरकार ने कार्यभार संभाला है। आज तक हमने देखा है कि लोग विपक्ष से सरकार में आते हैं, लेकिन इस बार सरकार के नेता विपक्ष में आ गए। उद्धव गुट के विधायकों के खिलाफ शिंदे गुट लाएगा अयोग्यता का प्रस्ताव। शिंदे कैंप के चीफ विप ने जारी जानकारी दी। उद्धव गुट के 16 विधायकों के खिलाफ लाया जाएगा प्रस्ताव। शिंदे सरकार की नई कैबिनेट गठन की तैयारी है। गिरीश महाजन, चंद्रकांत पाटिल, आशीष शेलार हो सकते हैं मंत्री। शिंदे गुट के 12 लोगों को मंत्री बनाया जा सकता है। मुंबई के यशवंतराव चौहान केंद्र में एनसीपी की मीटिंग। फ्लोर टेस्ट की तैयारियों और विपक्ष के नेताओं के नाम पर हुई चर्चा। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर संजय पांडे का ईडी का समन। 5 जुलाई को पेश होने का आदेश। मनी लॉन्ड्रिंग केस को लेकर होगी पूछताछ। आज आंध्र प्रदेश और गुजरात के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। गुजरात के गांधीनगर में डिजिटल इंडिया वीक का करेंगे उद्घाटन। हैदराबाद के सिकंदराबाद परेड ग्राउंड में बीजेपी ने की विजय संकल्प सभा। बड़ी संख्या में जुटे लोगों का पीएम मोदी ने जताया आभार। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृहमंत्री अमित शाह समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। हैदराबाद में पीएम मोदी ने गिनाई बीजेपी सरकार की उपलब्धियां। कहा केंद्र की योजनाओं से हो रहा है तेलंगाना का विकास। हमने शोषित वंचितों को विकास में दिलाई भागीदारी। तेलंगाना के गरीबों को मुफ्त राशन हो, गरीबों को मुफ्त इलाज हो। भाजपा सरकार की नीतियों का लाभ सभी को बिना भेदभाव मिल रहा है और सेवा भाव से मिल रहा है। हैदराबाद में हुई बीजेपी की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। समापन सत्र को पीएम मोदी ने संबोधित किया। हैदराबाद को 2 बार भाग्यनगर के नाम से संबोधित किया। जोगुलांबा से लेकर वरंगल में भद्रकाली तक इस पवित्र भूमि से ईश्वरीय आशीर्वाद हमारे भारत पर अविरल बरसते हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने केसीआर पर बोला हमला। कहा ओवैसी से डरते हैं केसीआर। देश आगे बढ़ रहा है जबकि तेलंगाना पिछड़ रहा है। निशान गाड़ी केसीआर का है, सरकार गाड़ी की है, मगर इसका स्टीयरिंग ओवैसी के हाथ में है। जिस सरकार का स्टीयरिंग ओवैसी जैसे कौमवादी लोगों के हाथ में है, वो जनता का भला कर सकती है क्या? बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी केसीआर पर प्रहार किया। उन्होंने दावा किया कि तेलंगाना की जनता केसीआर सरकार से त्रस्त है और तेलंगाना की जनता ने तय कर लिया है कि केसीआर को अब घर बिठाना है। जगह जगह पर जिस तरीके से
लोग केसीआर की सरकार से त्रस्त है। तेलंगाना की जनता, जो बड़ी जागरूक जनता है, उसने तय कर लिया है कि केसीआर को घर बैठाना है। इधर रविशंकर प्रसाद ने बताया कि बैठक में सीएम ने परिवारवाद पर हमला बोला। कहा बीजेपी के कंधों पर एक भारत श्रेष्ठ भारत की यात्रा को पूरा करने का दायित्व है। परिवारवादी पार्टियों से ऊब गया है देश। हैदराबाद में सरदार पटेल ने एक भारत की नींव रखी थी, जिसको तोड़ने का बहुत प्रयास होता था। अब बीजेपी के कंधों पर एक भारत से श्रेष्ठ भारत की यात्रा को पूरा करने का। हैदराबाद में बीजेपी और टीआरएस के बीच पोस्टर वॉर जारी है। टीआरएस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के पोस्टर हटाए। तेलंगाना सरकार पर जी किशन रेड्डी ने साधा निशाना। कहा यहां से क्या सीखना है, परिवारवाद, भ्रष्टाचार। पीयूष गोयल ने कहा टीआरएस सरकार ने लोगों की उम्मीदों को पहुंचाई चूक। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के 100 दिन पूरे हो गए हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आज संबोधित करेंगे। दोपहर 12:30 बजे सीएम लोक भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह नई दिल्ली के 100वें अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस समारोह में शिरकत करेंगे। आत्मनिर्भर भारत और बेहतर विश्व के निर्माण पर कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। दिल्ली विधानसभा का 2 दिवसीय मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। विधायकों के वेतन में वृद्धि का बिल लाने की संभावना है। मानसून सत्र सुबह 11 बजे शुरू होगा। पंजाब में आज भगवंत मान सरकार का कैबिनेट विस्तार। 5 नए चेहरे हो सकते हैं मंत्रिमंडल में शामिल। नए मंत्रियों में एक महिला मंत्री भी शपथ ले सकती है। वाराणसी के ज्ञानवापी मामले में आज फिर कोर्ट में होगी सुनवाई। सिविल प्रोसीजर कोड के ऑर्डर के तहत कोर्ट में सुनवाई। वाराणसी की जिला अदालत में आज ज्ञानवापी केस पर सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने हिंदू महिलाओं की याचिका का किया था विरोध। ज्ञानवापी में सर्वे के बाद हिंदू पक्ष के वकीलों ने कथित तौर पर शिवलिंग मिलने का दावा किया था। इसके बाद कोर्ट ने मस्जिद में स्थित वजूखाने को सील कर दिया था। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में पुलिस का एक्शन जारी है। पुलिस ने शूटर्स को पनाह देने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 3 लाख रुपए की ड्रग्स जब्त। मणिपुर के हिरोक में बीजेपी विधायक की अनोखी पहल। अग्निपथ योजना में भर्ती के लिए शुरू किया फ्री ट्रेनिंग सेंटर। महाराष्ट्र के अमरावती में उमेश कोहले की हत्या के मामले में महाराष्ट्र सरकार गंभीर है। उमेश हत्याकांड की एनआईए आतंक समेत हर पहलू से जांच करेगी। अमरावती में हत्याकांड को लेकर आज बीजेपी शांति सभा का आयोजन करेगी। उमेश कोहले को दी जाएगी श्रद्धांजलि। अमरावती हत्याकांड के आरोपियों की स्पेशल कोर्ट में पेशी। कोर्ट में आरोपियों को 7 जुलाई तक एनआईए रिमांड में भेजा। अमरावती में मास्टरमाइंड इरफान के इशारे पर हुई थी उमेश कोहले की हत्या। अमरावती में उमेश कोहले के परिवार से मिली नवनीत राणा। एनडीए सरकार पर केस दबाने का लगाया आरोप। फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई की मांग। कहा हत्या से परिवार सदमे में है। नेशनल मीडिया ने जब ये सवाल उपस्थित किए तब जाके कमिश्नर ऑफ पुलिस बाहर आके कहती है यस ये रिलेट करता है अनूपुर शर्मा के साथ में। यस ये रिलेट करता है एक हिंदू विचारधारा रखने वाले व्यक्ति के साथ में। मास्टरमाइंड इरफान शेख ने रची थी उमेश हत्याकांड की साजिश। शनिवार को नागपुर से हुआ था गिरफ्तार। एनआईए ने यूएपीए के तहत केस दर्ज किया। उमेश कोहले की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। उमेश की गर्दन पर बड़े चाकू से कई हमले किए गए थे। शरीर पर 5 इंच गहरे घाव मिले हैं। दिमाग की नस कटी, सांस की नस, खाना खाने वाली नस और आंख की नस कट गई थी। अमरावती में उमेश कोहले हत्याकांड का नया वीडियो भी सामने आया है। रात में दुकान से लौटने के दौरान हुई थी उमेश की हत्या। 21 जून की घटना। अमरावती पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने विदेशी ताकतों की जताई आशंका। कहा देश में तनाव फैलाने की हो रही साजिश, जांच में जल्द हो जाएगा साफ। उमेश हत्याकांड के एक और आरोपी यूसुफ 5 जुलाई तक पुलिस रिमांड में भेजा गया है। उमेश कोहले का दोस्त था यूसुफ। वारदात के बाद अंतिम संस्कार में भी हुआ था शामिल। उमेश हत्याकांड में एक और खुलासा। उमेश के भाई ने बताया 3 लोगों ने बेटे के सामने उमेश की हत्या की। हत्या में शामिल यूसुफ से उमेश की लगभग 16 सालों से दोस्ती थी। अमरावती बीजेपी जिला अध्यक्ष का बयान। बोले पहले मामले को दबाने की कोशिश हुई, सरकार बदलने पर पुलिस ने अपना स्टेटमेंट बदला और कार्रवाई तेज की। राजस्थान एटीएस ने उदयपुर से 4 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। पूछताछ में खुलासा। गौस ने इन 4 आरोपियों समेत 30 अन्य लोगों को ट्रेनिंग के लिए भेजा था पाकिस्तान। हत्याकांड में 2 मौलानाओं की भूमिका भी सामने आई।
उदयपुर में कर्फ्यू में प्रशासन ने थोड़ी ढील दी है। बाजार खुलने से लोगों को राहत मिली। 28 जून से ही लगा था कर्फ्यू। जयपुर में इंटरनेट सेवाएं बहाल। जयपुर कोर्ट में उदयपुर के आरोपियों की हुई पेशी। 10 दिन की पुलिस रिमांड में भेजे गए चारों आरोपी 12 जुलाई तक एनआईए की टीम के पास रहेंगे। अमरावती और उदयपुर हत्याकांड पर बोले गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन। कहा फास्ट ट्रैक कोर्ट में जल्द हो सुनवाई। आरोपियों को तुरंत फांसी। उदयपुर हत्याकांड के आरोपियों को फांसी देने की मांग। चंडीगढ़ में युवा हिंदू संगठन ने किया प्रदर्शन। गहलोत सरकार पर उठाए सवाल। आगरा में बोले केंद्रीय मंत्री एसपी बघेल। कहा देश संविधान से चलेगा, छुरा या गला रेत कर नहीं। पड़ोसी देश ट्रेनिंग देकर भारत में नफरत फैलाने का काम कर रहा है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में पुलिस पर आतंकी हमला। घायल पुलिसकर्मी का अस्पताल में इलाज जारी। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले से गांव वालों ने 2 लश्कर आतंकी पकड़े। 2 AK-47 समेत कई हथियार मिले। डीजीपी ने गांव वालों को इनाम के तौर पर 2 लाख रुपए दिए। राज्यपाल ने 5 लाख रुपए का इनाम ऐलान किया। जम्मू के मोहर से गिरफ्तार हुए आतंकियों पर एडीजी ने रिपब्लिक भारत से खास बातचीत की। कहा आरोपी तालिब हुसैन की तलाश कर रहे थे। वो राजौरी के शीर्ष आतंकवादियों में था। यूपी के बुलंदशहर में शातिर अपराधी की 1 करोड़ की संपत्ति जब्त। प्रशासन ने ढोल नगाड़ों के साथ सार्वजनिक मुनादी कर जब्त की संपत्ति। अपराधी पर संगीन मामलों में कई मुकदमे दर्ज। मध्य प्रदेश की मंदसौर पुलिस ने लूटपाट के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कब्जे से 2 पिस्टल, 8 कारतूस और 1 चाकू बरामद। आरोपियों पर पहले भी कई मुकदमे दर्ज हैं। ग्रेटर नोएडा में पति ने पत्नी की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। मामले में 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दहेज की मांग पूरा न करने पर हत्या को अंजाम दिया। यूपी के बुलंदशहर में तेज रफ्तार गाड़ी हाईवे किनारे खड़े टैंकर से टकराई। हादसे में 3 महिला मजदूरों की मौत, 8 जख्मी। खुर्जा की पोल्ट्री फैक्ट्री में काम करके लौट रहे थे सभी। राजस्थान के भीलवाड़ा में आपात परिस्थितियों से निपटने के लिए पुलिस ने किया मॉक ड्रिल। पुलिस लाइन में 400 पुलिसकर्मियों ने हिस्सा लिया। यूपी के मुजफ्फरनगर में दबंगों का कहर जारी है। घर में सो रहे शख्स को बदमाशों ने मारी गोली। मौके पर हुई मौत। सुप्रिया हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। नाबालिग प्रेमी ने की थी शिक्षिका सुप्रिया वर्मा की हत्या। 2 साल से संबंध में था नाबालिग। दिल्ली पुलिस ने रोहिणी से साइबर सेल के आरोपी को गिरफ्तार किया है। मौके से 7 मोबाइल फोन, BMW कार, 27 सिम कार्ड, 16 ATM कार्ड और 1 लैपटॉप बरामद। यूपी के अंबेडकर नगर में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत हो गई। आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क पर जाम कर जताया विरोध। परिजनों की शिकायत पर मुकदमा दर्ज। यूपी के बुलंदशहर में नाबालिग का शव नहर से बरामद। घर से पशु चराने गया था नाबालिग। यूपी की बुलंदशहर पुलिस ने पत्नी की हत्या के आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया। पति पत्नी के बीच विवाद को लेकर पति ने की थी हत्या। सोनम ने 3 साल पहले ही गैर बिरादरी के युवक से शादी की। दिल्ली में बाइक का कर्ज चुकाने के लिए युवक ने खुद अपहरण की रची साजिश। मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। 26 जून से घर से लापता था युवक। यूपी के फिरोजाबाद में तेज धमाका हुआ। कई मकानों में लगे शीशे टूट गए। ब्लास्ट की वजह जानने में लगी है पुलिस। फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड काम पर जुटे। एटा से एसपी के पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह यादव की बड़ी मुश्किलें। 45.5 लाख रुपए की विधायक निधि गबन की FIR दर्ज। एसपी नेता पर पहले से 87 केस दर्ज हैं। गैंगस्टर केस में 9 जून से जेल में हैं रामेश्वर सिंह। कानपुर में हुई हिंसा की फंडिंग के आरोपी मुख्तार बाबा का आउटलेट सील। कुछ दिन पहले ही फूड विभाग ने सैंपल लिए थे। जांच में नमूने फेल होने पर कार्रवाई हुई। डिफेंस कॉलोनी में था आउटलेट। यूपी के लखीमपुर खीरी में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। गैंगस्टर एक्ट के तहत 6 से ज्यादा माफिया की 9 करोड़ 61 लाख की संपत्ति को सरकारी भूमि पर कब्जा करके अपने आपराधिक मामलों के हैं आरोपी। बिहार के पटना में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई। 17 बुलडोजर से हटाया गया अतिक्रमण। स्थानीय लोगों ने पुलिस टीम पर पथराव किया, आगजनी की। पुलिस ने 12 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया। संभल जिला अस्पताल में आग लगाने वाला राजा अंसारी के विदेशी कनेक्शन। एसपी ने कहा आरोपी पर होगी NSA की कार्रवाई। कर्णप्रयाग ग्वादलदम हाईवे पर हादसा हुआ। कार पर चट्टान गिरने से दंपत्ति की दर्दनाक मौत। कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त। अयोध्या के कुमारगंज में मंदिर में सो रहे युवक पंकज की हत्या का खुलासा हुआ है। मेरे भाई ने हत्या की। हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पंकज के थप्पड़ मारने से था नाराज। यूपी के बदायूं में प्रसव के दौरान महिला की मौत हो गई। नाराज परिजनों ने किया हंगामा। महिला
जिला अस्पताल के कर्मियों पर लापरवाही के लगाए गए आरोप। मथुरा में रफ्तार का कहर, कार और बाइक की टक्कर, 2 लोगों की मौत, 1 शख्स गंभीर रूप से जख्मी। मथुरा में यमुना एक्सप्रेस वे पर चलती कार पर बनी आग का गोला, कार सवार 2 लोगों ने कूदकर बचाई जान, शॉर्ट सर्किट से लगी थी आग। यूपी के बहराइच में मेडिकल कॉलेज में कमरे में भीषण आग लग गई। मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह साफ नहीं। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में एक घर से निकले 12 से ज्यादा सांप, 8 घंटे तक चला ऑपरेशन। अमरनाथ यात्रियों की सेवा में जुटे हैं आईटीबीपी के जवान, महागुण टॉप पर श्रद्धालुओं को मुहैया कराई ऑक्सीजन। जम्मू कश्मीर के राजौरी में टनल का काम शुरू हो गया। अखनूर से राजौरी पुंछ तक हो रहा है 4 लेन रोड का निर्माण। यूपी के प्रयागराज में कैंसर पीड़ित बच्चे का हौसला बढ़ाने को लेकर हुई पहल। एक दिन के लिए प्रयागराज का एडीजी बनाकर 12 साल का हर्ष दुबे। बिहार के मुजफ्फरपुर में आसमानी आफत का कहर, आकाशीय बिजली गिरने से 2 अलग अलग इलाकों में बच्चे और महिला की मौत हो गई। यूपी के सीतापुर में आकाशीय बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत, 9 लोग घायल, इलाज जारी। यूपी के रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ से लटकता मिला युवक का शव, सूचना मिलने पर पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, मामले की जांच पुष्टि। यूपी के अंबेडकर नगर जिला अस्पताल में बड़ी लापरवाही सामने आई है। फर्जी मरीजों की लिस्ट दिखाकर एम्बुलेंस से हो रही है काली कमाई। जांच के आदेश पर सुस्त पड़ा है स्वास्थ्य विभाग। मणिपुर के नोनी में भूस्खलन से अब तक 42 लोगों की मौत हो गई है। इनमें 27 प्रादेशिक सेना के जवान और 15 आम नागरिक शामिल हैं। हरिद्वार में उफान पर गंगा नदी, स्नान के दौरान तेज बहाव में बहा युवक, जल पुलिस ने रेस्क्यू किया। पुलिस ने गंगा में सावधानी बरतने की अपील की। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में भारतीय सेना ने एक युवक का रेस्क्यू किया। खेत में काम करते चिनाब नदी में गिर गया था युवक, किश्तवाड़ में इलाज जारी। गुजरात के वडोदरा में बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ की 6ठी बटालियन तैनात, निचले इलाकों को खाली कराया गया। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति की म्यार घाटी में भारी बारिश के बाद अचानक बाढ़ जैसे हालात बन गए। खेतों में भरा पानी, यातायात प्रभावित। इराक में फिर आया तेज रेतीला तूफान, कई लोगों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। लोगों को सांस लेने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। चीन में चाबा तूफान ने मचाई तबाही, तेज बारिश और तूफान से सड़कें हुई जलमग्न, कई पेड़ पौधे गिरे। तूफान की चपेट में आने से डूबी क्रेन। ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े शहर सिडनी में मूसलाधार बारिश के बाद बिगड़े हालात, हजारों लोग खतरे में, लोगों को घर खाली करने का आदेश। मौसम विभाग की चेतावनी, और बिगड़ सकते हैं हालात। इटली में अल्पाइन ग्लेशियर खंड का एक हिस्सा टूटने से बड़ा हादसा हो गया, 5 पर्वतारोहियों की मौत, कई लोग जख्मी। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में भीषण हादसा, खाई में बस गिरने से 19 यात्रियों की मौत, 12 जख्मी। बस में करीब 35 लोग सवार थे। अमेरिका के टेक्सास में फिर से चली गोली, 2 लोगों की मौत, 3 पुलिसकर्मी समेत अन्य 4 लोग जख्मी।